प्रभु के गले में बरमाल डाल दिया। बोल नारायण भगवान की। ऐसे में मित्रविंदा का भी विवाह कर प्रभु उन्हें भी अपने पत्नी रूप में स्वीकार किए। बोल भागवत भगवान की जय। एक कौशल नरेश थे, कौशल नरेश। उनकी ये शर्त थी, 7 बैल, बहुत पहलवान बैल, बड़े बलशाली 7 बैल उनके पास थे। उन्होंने पूरे नगर क्षेत्र धराधाम पर डंके बजवा दिए कि जो इन 7 बैलों को एक साथ नथ लगा देगा उसी के साथ मेरे बिटिया का विवाह होगा। महाराज, स्वयंवर आज भी चलता है, लेकिन हम वो जान नहीं पाते। स्वयंवर आज भी चलता है। हर पुत्री का पिता ये चाहता है कि हम अपने से ऊंचे कुल में बिटिया का विवाह करें। कोई ये नहीं चाहता कि हम अपने से छोटे घर में विवाह करें। शर्तें होती हैं। समधी सम मतलब होता है बराबर, भी मतलब बुद्धि। मैं रोज कहा करता हूं, तो जब रुपए की स्वयंवर शर्त मान ली जाती है, धन की शर्त मान ली जाती है, तमाम व्यवस्थाओं की शर्त पुत्री वाले लोग मान लेते हैं, तब पुत्र वाले कहते हैं कि हाँ अब विवाह। तो स्वयंवर तो आज भी है, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते। अब कौशल नरेश ने यह शर्त रखी कि 7 बैलों को एक साथ जो नथ लगा देगा, मतलब पहले राजा महाराजा ये चाहते थे कि मेरी पुत्री जिस घर में जाए वह अखंड बुद्धिमान, अखंड बलवान और तेजवान हो। सबको यही चाहता था। देश विदेश चारों ओर के राजा महाराजा बलधर सब लोग आए, लेकिन 7 एक बैल का भी नथ न लगा पाए। सबको बैल ठिकाने लगा देते थे, सब लोग भक्त के किनारे खड़े हो जाते थे। पर प्रभु ने सुनी, वह उस स्वयंवर में पहुंचे और महाराज पल भर में 7 बैलों को एक साथ परास्त कर सबके नष्ट कर दिए। इसलिए कौशल नरेश अपने सत्या नाम की पुत्री का विवाह पाणी ग्रहण भगवान से कर दिया। बोल नारायण भगवान की जय। इन्हीं सत्या का नाम लग्नजीती भी था। कुछ लोग लग्नजीती के नाम से, कौशल नरेश जी लग्नजीत थे, उनका नाम महाराज लग्नजीत था, इसीलिए पुत्री का नाम लग्नजीती भी था। बोल नारायण भगवान की। एक बार एक श्रुति कीर्ति नाम की महिला थी, भक्तिमती, बड़ी ही भक्तिमती थी। वह नारायण को अपने पुत्र रूप में स्वीकार करना चाहती थी। महाराज, वह चाहती थी कि हे प्रभु, आप अनेक लीलाएं करते हो, बहुत सी लीलाओं में बालक स्वरूप को धारण करते हो, मुझे भी एक बार उस लायक समझते, मेरे भी पुत्र रूप में आप स्वीकार हो जाते। ऐसी ही तपस्या कर रही थी। तो प्रभु तो मैया देवकी नंदन है, देवकी के लाल है, मैया यशोदा के लाल है, तो श्रुति कीर्ति के पुत्र तो हो नहीं सकते। ऐसे में श्रुति कीर्ति की बिटिया थी भद्रा, श्रुति कीर्ति की पुत्री भद्रा से विवाह कर श्रुति कीर्ति के अपने दामाद बन गए। श्रुति कीर्ति दामाद भी तो बेटा ही होता है। इस प्रकार श्रुति कीर्ति के भी मनोरथ पूरे हुए और वहां भद्रा नाम की कन्या से प्रभु का विवाह हुआ। बोल नारायण भगवान
की जय। चक्र में घूमती हुई मछली का एक बार उन्होंने भेदन किया स्वयंवर में। वहां लक्ष्मणा नाम की कन्या से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। बोल नारायण भगवान की जय। इस प्रकार प्रभु के कितने विवाह हुए गिने आप? कितने विवाह हुए? क्या रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, सूर्यपुत्री कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। कितने हुए? बोल नारायण भगवान की, सांवरे सरकार की। और एक बार एक दैत्य नरकासुर, बहुत बड़ा दैत्य अभिमानी, सुना कि कन्हैया ने रास रचाया है तो दैत्यों के बुद्धि मोटे होते हैं। वो कहा कि मैं भी रास रचाऊंगा, मैं कन्हैया से कहां कम हूं। जहां रूपवती सुंदर कन्या को देखता था अपने कारागार में लाकर बंद कर देता था। ऐसे में बंद करते करते 16,100 कन्याओं को उसने बंदी बना लिया। 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। भगवान सुने गए और गेट पर ही 5 मुख वाला दैत्य निशाचर उसके राज्य को पहरा देता था। भीषण भगवान ने युद्ध करी। भीषण युद्ध करते हुए भगवान ने मूर्ह नामक दैत्य, उसका नाम मूर्ह था, मूर्ह नामक दैत्य का संहार किया। तब से भगवान मुरारी हो गए। मूर्ह नाम के दैत्य की वध किए। इसलिए उस समय से हम भगवान को मुरारी नाम से जानते हैं। बोल मुरारी भगवान की। तब सारी कन्याओं को नरकासुर से भी भीषण युद्ध किया। सारी कन्याओं को बंदी गृह से छुड़ाया। अब कन्याएं बाहर आई तो भगवान से कहीं, हे नारायण, मुझे यही बढ़िया था, आपने छुड़ाया क्यों? भगवान नारायण ने कहा कि पुत्री कन्याएं लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, गृहिणी होती हैं, उन्हें कैद नहीं किया जा सकता। तब उन 16,100 कन्याओं ने कहा कि हम जाएंगे कहां? सदियों से, सालों से इस दैत्य ने हमको कारागार में बंद करके रखा है। अब हम घर जाएंगे तो हमको कोई घर भी रखने को तैयार नहीं होगा। हम कन्याएं हैं और कन्याएं जब घर से बाहर निकलती हैं महाराज, आज के भी परिवेश में तमाम समस्याएं हैं। अपने घर से निकलकर नगर के बाजार तक, आपड़ तक जाकर कुछ खरीद कर लाना है तो एक पुत्री के पिता माता बहुत कुछ सोचते हैं आज के भी परिवेश में। सो कन्याओं ने कहा कि हे प्रभु, हम अपने घर कैसे जाएंगे? अरे माता पिता हमें रख भी लेंगे तो गांव वाले ताने दे देकर हम सभी का जीना बेहाल कर देंगे। ऐसे में हम कहीं नहीं जा सकते। भगवान नारायण ने कहा कि जो कहीं नहीं जा सकता, जिसका कोई नहीं होता, उसका मैं होता हूँ। ऐसे में 16,100 कन्याओं से एक साथ भगवान ने पाणी ग्रहण किया। बोल नारायण भगवान की। ये है हमारे कन्हैया का ठाट। कितने विवाह हुए प्रभु के? 16,108। और महाराज सबके साथ बारी बारी 10-10 पुत्र हुए। एक साथ प्रभु 16,108 कन्हैया बनकर, 16,108 कन्हैया कृष्ण बनकर अपने सारे पत्नियों के साथ विचरण करते थे। ऐसे हमारे नारायण भगवान है। बोल नारायण भगवान की।
अब समय पाकर 10-10 पुत्र हुए। ऐसे में 16,108 का जब 10 से गुणा आप करेंगे तो घर जाके आप समझ लीजिएगा कितने उनके कुल में लोग हुए। परिवार बढ़ने लगे। भाई गुणा कर लीजिएगा, 10-10 पुत्र एक पत्नियों से हुए तो 1,61,80 हुआ। एक दो आगे पीछे होंगे तो आप लोग गिन लीजिएगा। उसमें हम तो व्यास मंच पर बैठे बैठे गुणा किए तो 1,61,80 हुआ। एक दो आगे पीछे होंगे तो आप लोग उसको बढ़ा घटा लीजिएगा। बोल भागवत भगवान की। ऐसे प्रभु का परिवार बढ़ने लगा। एक दिन महाराज यदुवंश का परिवार हो गया 56 करोड़। 56 करोड़ का प्रभु का परिवार है और इतना बड़ा परिवार है, उसमें भी हमेशा वो मुस्कुराते रहते हैं, गाते रहते हैं, भक्तों के बीच में विचरण करने लगते हैं। आजकल तो हम सभी ने नारे लगा लिए हैं, हम दो हमारे। इतना ही नहीं महाराज, हम दो हमारा एक। ठीक है, होना चाहिए, जनसंख्या पर वृद्धि होनी चाहिए। पर यदि किसी का एक ही पुत्र हो या एक ही पुत्री हो, वह कभी कश्मीर में फौज की सर्विस करने के लिए कोई माता या कोई पिता भेजेंगे? एक ही पुत्र हो। बोल भागवत भगवान की। यदि ये है तो हर धर्म में, हर वर्ग में हम दो हमारे दो होने चाहिए। पर भाव ये है कि प्रभु का इतना बड़ा परिवार महाराज, पर भी वह सुख शांति से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, भक्तों में विचरण करते हैं। आइए हम भी प्रभु के कमलवत चरणों में अपने अनुराग को स्थापित करते हुए हम जहां भी रहें, जैसे रहें, जिस देश में रहें, जिस परिवेश में रहें, हर जगह एक घड़ी आधव घड़ी, आधव में पुनिया, तुलसी संगत साध के कटे कोट पुरा। जहां रहें, जिस भेष में रहें, हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। वही जीवन का सार है। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, जिस देश में, जिस भेष में, जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, परिवेश में रहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो।
में रहो, जिस योग में, जिस योग में, जिस योग में रहो, जिस योग में, जिस योग में, जिस योग में रहो, जिस योग में, जिस योग में चाहे रोग हो, चाहे जीवन का सुख भोग हो, चाहे आप किस योग्य हैं, नारायण ही जीवन के भव रोग के आयुर्वेदिक दवा है। उनको उनके नाम रूपी जो आयुर्वेद दवा का शरण लेता है वह कभी भव में नहीं पड़ता है, भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ओ जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग्य में रहो, जिस योग में, जिस योग में, जिस योग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण रहो। एक एक बातों का स्मरण करना है और कल से इस कथा का एक भी लाइन आपने ग्रहण कर लिया तो नारायण की कृपा जरूर होगी। बड़े मन से आपने 7 दिवस तक कथा का श्रवण किया है। ओ जिस काम में, जिस धाम में, जिस नाम में रहो, जिस नाम में, जिस नाम में, जिस नाम में जिस काम में, जिस नाम में, जिस धाम में रहो। आप ये न देखें कि हमारा घर बैकग्राउंड में है ना, हमारा धाम नहीं हो पाया,
हमारा नाम बड़ा खराब है ना, ये ना सोचिए। साधक ने कहा कि नहीं, कलयुग ये कलयुग है, यहाँ करड़ी कमा ले तू, वजन पापों का सर पर है, उसे थोड़ा घटा ले तू। जो हरिजन बन, आप अभी समझ रहे हैं, जो हरिजन बन तो ऐसा बन कि हरि सुमिरन का हद कर दे। अब हरिजन ये सोचने लगे कि हम हरिजन न हैं, क्यों भगवान को पुकारे, भगवान ने मुझे हरिजन बना दिया। ऐसा नहीं, जो हरिजन बन तो ऐसा बन कि हरि सुमिरन का हद कर दे। भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। खुद भगवान को भी सोचना पड़े। धर्म सत्यवादी कोई मां के गर्भ से नहीं होता। यहाँ आके आपके संस्कार बड़े होते हैं, आपके नाम बड़े होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब गांव से जाते हैं अपने गांव को, तो लोग कहते हैं जाने दो, चला गया तो बड़ी अच्छा हुआ, बड़ी झगड़ालू था। और कुछ लोग जब जाते हैं महाराज, सदियों सुना हो जाता है। आज महामना मदन मोहन मालवीय और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। आज भी वो हमारे बीच नहीं है महाराज, क्योंकि यह तो यहाँ भक्ति हो रही है, लेकिन कैसे वे लोग अपना नाम कमाए। विपक्ष वाले भी उनकी सराहना करते हैं। एक बार विदेश में एक प्रस्ताव लेकर जाना था और पूर्व में शासन विपक्ष का था, लेकिन पूरे शासन सत्ता में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को नियुक्त किया गया पाकिस्तान में शांति का प्रस्ताव लेकर जाने के लिए। ऐसे नाम के लिए जीवन जीना चाहिए, नहीं तो इति अवसरी चेत्या नहीं, पशु जी ही पाली देह, राम नाम जान नहीं, अंत पड़ी मुखे। मीठी मीठी तालियों के साथ आप भजन करें और न जाने किस वक्त नारायण आपको दर्शन दे दें, कब आके आपके तालियों की धुन पर रिझ जाएं, ये हम नहीं जानते, नारायण भी जानते हैं। नारायण की कृपा है। तो आइए, जिस धाम में, जिस धाम में, जिस नाम में रहो, जिस धाम में, जिस धाम में, जिस नाम में रहो, जिस नाम में रहो, जिस नाम में रहो। राधा रमण, राधा रमण,
बच्चे 56 करोड़ के परिवार में मुस्कुराते हुए कट रहा है। एक दिवस प्रभु के मन में ये आया कि सबसे बड़ी रुक्मिणी है और कभी नाराज होते हुए रुक्मिणी को नहीं देखा। बड़ी सुशील है, कभी उसकी तेज आवाज हमने नहीं सुनी। भगवान ने निश्चय किया, अद्य दिवसम अहम जातो रुक्मिणी गृहे स्वाम। अस्मिन् दिवसे, अद्य दिवसे, आज के दिन मैं रुक्मिणी के महल जाऊंगा और निश्चित ही उसको देखूं कि वास्तव में यह नाराज होती है या नहीं होती है। भगवान गए और सर को लटकाकर महल में बैठ गए। पहले जो है सर्दी, गर्मी, बरसात, हर चीज के लिए राजभवन में हर समय के लिए महल बनाए जाते थे। ऐसे ही कोप भवन भी बनवाए जाते थे। जब कोई नाराज होता था, कुपित होता था, तो उसी महल में जाकर बैठ जाता था, जैसे पता लग जाती थी कि इनको कोई कष्ट है। माता कैकेयी भी जब नाराज हुई तो उसी कोप भवन में जाके बैठ गई। अब दासियां महल की जाकर महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी से कहे कि महारानी कोप भवन में विराजमान है। ऐसे पता चल जाता था कि नाराज होने वाला वह महल है, इसमें जो बैठे वह कुपित होकर बैठे। ऐसा तो नहीं, लेकिन भगवान महल में ही पहुंच गए और अपने सर को लटकाकर रुक्मिणी के महल में बैठे। हुआ ऐसा, रुक्मिणी आई और कही कि प्रभु, आज तक आपको ऐसे हमने नहीं देखा, आज क्या बात की चिंता? अब तो पूरे ठाठ हैं, अपने द्वारिकाधीश बने आप बैठे हैं, सब कुछ घर में अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है, आप ऐसे क्यों हैं? अब कन्हैया ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वैसे ही थोड़ा मन उदास है। अब रुक्मिणी चिंता में पड़ गई, क्या बात है, ऐसा क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं और आप उदास भी हैं, ऐसा कैसे हो गया? तब कन्हैया ने कहा, रुक्मिणी, मैं एक बात सोचता हूं, तुम रही राजघराने की पुत्री, महाराज की पुत्री, 4 भाई और इतनी रूपवती, तुम राजघराने की और मेरे घराने का पता ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि देवकी वसुदेव का मैं पुत्र हूं, कुछ लोग कहते हैं कि नंद यशोदा का पुत्र हूं।